सरल रेखाएं, सरल रेखाएं, सरल रेखाएं 2x बराबर 3y बराबर -z। सरल रेखाएं 2x बराबर 3y बराबर -z और 6x बराबर -y बराबर -4z। 6x बराबर -y बराबर -4z के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ऑप्शन नंबर ए π/2 0, π/6, डी में π/4। हल्ला मत करना, एक शब्द मत बोलना कोई लोग। देखो जी, ये दोनों के बीच का कोण, तो पहले सुनो जी, सुटेबल रूप में पहले इसका हम समीकरण लिखेंगे। इसका समीकरण जो है ना, पहले हम सुटेबल रूप में लिखे थे, समझना। देखो जी, x बटे में 1/2 बराबर y बटा में 1/3 और z बटा में माइनस, या किसका मान मिल गया जी? a1 b1। इसका मान क्या मिल गया? 1/2 1/3 माइनस। आगे देखना जी, देखो अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस वाले टर्म को। 6x बराबर -y बराबर -4z। देखना जी, इसको x बटा में 1/y बटा में माइनस और z बटा में माइनस एटो बेटो का जो मान है 1/6 -1 माइनस। बताओ दोनों के बीच का कोण ना जे? देखो जी, ध्यान देना, तो इसके बीच का कोण, इसके बीच का कोण का मतलब cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? a1 एटो, मतलब इसका गुणा इसके साथ ना जे, तो 1 बटा में बताइएगा जी b1 बेटो -1 बटा, बताओ c1 c2 तो माइनस माइनस, इतना ही होगा जे। समझना तो नहीं बड़ी बात से, नीचे रूट में ना जे। बताओ नीचे रूट में इसका निकालोगे, जो मिलेगा उसको लिखोगे, इसको लिखोगे। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो 0 मिलेगा जी। इसका एलसीएम 12 मिलेगा कि नहीं बोलो तो? सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा जी? तो बताओ cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर 0। तो बता सकते हो जी 0 किसका मान होता है? cos, cos, और cos 90 मतलब cos π/2। इसका आंसर क्या होगा जी? π/2। लिख लो, स्टॉप कर दो। अगला क्वेश्चन लिखो, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 -5, मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 -5 की दूरी है। मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए लिखना 6, अब बी में 5√2, सी में 50, डी में 9। कौन बोलते रहा जी?
बोलने के लिए मने क्या हूँ। देखो जी, ध्यान दो तो, देखो मूल बिंदु से यहाँ के बीच की दूरी कह रहा है, ध्यान दीजिएगा जी। बताओ मूल बिंदु पर एक्स वाई जेड का मान 0 0 या बिंदु -3 -4 माइनस, मान लेते बिंदु को हम कहाँ मान लेते हैं जी, मतलब कि हमको ओपी चाहिए ना जी, इसके बीच का दूरी रूट में, ध्यान देना। बताओ x2 - x1 का, बताओ जे -3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 और 25 25, आवाज नहीं। अब बताओ 50 को 5 रो, इसको लिखो, स्टॉप कर दीजिए। एक्स वाई लिखो, अगला क्वेश्चन, एक्स वाई तल का समीकरण है, एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 जेड बराबर 0 एक्स बराबर वाई बराबर नॉट 0 और डी में न, तो एक्स वाई तल का समीकरण बताओ। हम बताए थे ना जी घन घना वाला में एक्स वाई तल में कौन नहीं होता है, एक्स वाई तल में जेड नहीं होता, इसका मतलब जेड बराबर एक्स वाई तल में जेड नहीं होता है। लास्ट में लिखवाई के समीकरण कि एक्स बराबर, देखो जे एक्स बराबर 0 वाई जेड तल का समीकरण होता, ऐसे को लिखवा देना जी। अब वाई बराबर 0 एक्स जेड तल का समीकरण होता है, इसका मतलब एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा, जेड बराबर, लिखो इसको, आवाज नहीं। लिखिएगा बिंदु बिंदु P1 2 3, बिंदु P1 2 3 से तल, जो पेपर सेट किया है ना उसमें तल नहीं लिखे, प्लेन लिखे। प्लेन मतलब समझ जाओगे ना, प्लेन का हिंदी समतल चाहे तल, समझ गया ना जी। मान लो उसमें हम प्लेन लिखे तो प्लेन मतलब समझ जाओगे कि समतल होता है। लिखो बिंदु P1 2 3 से तल x + y + z बराबर 3 पर PQ लंब डाला जाता है, जहाँ Q लंब का पाद है, लंब का पाद, जहां पर लंबवत होता है ना जिस बिंदु पर, उसको कहते हैं लंब की पाद। तो ऑप्शन नंबर ए PQ बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी PQ बराबर रूट में 3, ऑप्शन नंबर सी Q के निर्देशांक 0 1 2, Q के निर्देशांक 0 1 2 और डी में है Q के निर्देशांक 2 1 0। देखो जी लिखो इसको, पहले तो ध्यान दीजिएगा जी, समझना तो नहीं बढ़िया से, तो समझने की कोशिश करिएगा जी।
बताओ बिंदु P 1 2, अब बताओ Q जहाँ पर वहीं पर लंब है जी। समतल का समीकरण x + y + z - 3 बराबर, अगर इसको इधर लाओ तो -3 होगा ना। तो बताओ PQ का मतलब क्या है? P से Q तक की दूरी। ये क्वेश्चन कैसे बनाते? तो ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में PQ दे रहा है ना जी, तो PQ का मतलब क्या है? P से Q तक की। बताइए, हमने आप लोग कंपटीशन वाला में बताए थे, किसी बिंदु से समतल के बीच की बताए थे ना जी। बताओ जब दूरी निकालोगे PQ, तो बताओ x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान, और z के जगह पर माइनस, और रूट में बताइए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। बताओ 3 से 3, बताओ 3 बटा में रूट में एगो कटेगा तो एगो बचेगा ऊपर न जे। तब PQ का मान क्या मिलेगा? रूट में। अब PQ का मान क्या मिला जी? रूट में। समझ में आया है? जैसे बताओ जी 2 को क्या लिखोगे? √2 गुणे, और 3 को √3 गुणे, एगो कटेगा तो एगो बचेगा। स्टॉप कर दो जी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। लिखो तो ताल, अगर यहाँ पर प्लेन भी लिखेंगे तो समझ जाओगे ना जी। प्लेन लिखेंगे तो समझ जाओगे ना। प्लेन 2x + 3y - 4z + 8 = 0। इसको लिखो 2x + 3y - 4z + 8 = 0। 2x + 3y - 4z + 8 = 0। लिख लिया। के समानांतर, के समानांतर, के समानांतर प्लेन का समीकरण है। प्लेन का मतलब समतल। प्लेन का समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए लिखना। ऑप्शन नंबर ए क्या जी? ए ऑप्शन लिखो 2x + 3y + 4z + 8 = 0। बैटरिया इसका लो हो रहा है लगता है। अच्छा शांत रहो, शांत रहो। अच्छा घबराओ मत। लिखो जे 2x + 3y - 4z। हाँ, ऑप्शन नंबर बी लिखो 3x + 2y - 4z - 8 = 0। ऑप्शन नंबर सी 2x + 3y - 4z + k = 0। 2x + 3y - 4z + 15 = 0। सुन लो जे। ध्यान दो। कर इस समतल के समानांतर, इस समतल के समानांतर समतल का समीकरण, इस समतल के समानांतर समतल का समीकरण। सुनो जी, ध्यान देना। देखो जी, समतल के समानांतर समतल का समीकरण समझो तो। देखो जी, बताना इस समतल के समानांतर,
इस समतल के समानांतर समतल का समीकरण, लो बिना मायके का पढ़ा रहे हैं। देखो जी, समतल के समानांतर समतल का समीकरण, तो सुनो जे, जब समानांतर है तो तीनों टर्म सेम टू, बताओ तीनों टर्म सेम टू सेम ईसा में है और किस में है? लेकिन बताओ, सुनो जे, समझना, समतल के समानांतर समतल का समीकरण, ये 8 के जगह पर कोई भी तो संख्या आ सकता है, जिससे 15 दिया है। तो सुन लो जे, ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, लेकिन जो सुटेबल होगा वही, जो सबसे सही होगा ना, सुनो, जो सबसे सही होगा वही उसका आंसर होगा। तो बताओ, सी और डी दोनों सही है, लेकिन बताओ भाई 15 का जगह पर कोई भी तो संख्या हो सकता है। तो सबसे सुटेबल कौन है? सबसे सुटेबल मतलब कि देखो, सी और डी दोनों सही है, लेकिन इसमें सबसे सुटेबल कौन है? सबसे सुटेबल सी है। काहे कि यहाँ पर देखो जे, यहाँ पर 8 के जगह पर 15 के अलावा कोई दूसरा भी संख्या हो सकता, कोई भी संख्या हो सकता, इसीलिए देखो दोनों सही है, लेकिन सबसे सुटेबल कौन है? सी है। लिख लो। आप कहने समझ में आ जाए। आज समतल का समीकरण बताओ, समानांतर का तीनों सेम टू सेम होगा। हाँ, तीनों सेम टू सेम किसमें है? वो इसमें है, वो इसमें है। लेकिन बताइए कि यहाँ पर के है, यहाँ पर 15 है, तो बताइए 8 के जगह 15 भी हो सकता है, और चाहे 50, 1 लाख कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे सुटेबल कौन होगा जी? के कटर। लिख लो। आवाज मत करना कोई लोग, बात नहीं जे, तनी शांत रहो। आगे लिखना, तो आगे लिखिए जे, सरल रेखा। अरे कौन है जी? माने क्या हूं तो लिखो। अब सब्जेक्टिव में हम आ गए, यहाँ से मैं सब्जेक्टिव में एंट्री कर गया। लिखो, सरल रेखा x-2 बटा में 3, सरल रेखा x-2 बटा में 3 बराबर 2y - 5 बटा में 4 बराबर 3 - z बटा में 6 और समतल x प्लस 2y प्लस 2z -5 बराबर 0। के बीच का कोण ज्ञात करें। 2020 में 5 नंबर का क्वेश्चन था। देखो जी, सुनो, आवाज मत करना कोई लोग, मैं बता देता हूँ। जितना कह रहा हूँ उतना केयर करो। देखो जी, इसमें कह रहा है ना, इस रेखा और इस समतल के बीच का कोण निकालना है। ध्यान देना जे। तो पहले बताओ, रेखा का समीकरण सही रूप में लिखोगे ना जे? रेखा का समीकरण किस रूप में लिखोगे? तो बताओ, रेखा का समीकरण सही रूप क्या होता है? x - x1 बाई और y - y1 बाई और z - z1 बाई। तो बताओ, ये तो सही है ना जे? x - 2 बटे, बताओ y का गुणांक कितना होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर कितना है? तो 2 से क्या करोगे? भागा देंगे। y - 5 बटे 2 और नीचे 4 बटे 2 कितना होगा जी? बताओ, ये सही रूप में है? नहीं, ये z माइनस में ना है। माइनस ले क्या करोगे? ऊपर नीचे गुणा करोगे।
तो माइनस माइनस जेड माइनस 3 बताओ माइनस वाला क्या हो जाएगा जे प्लस। समझ में आ जे बताओ A1 B1 3 2 देखो जी पुनः अब यहाँ साथ समतल वाला बताओ जे x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर। बताओ समतल का डायरेक्शन रेशियो पता है क्या है 1 2। क्वेश्चन करवाए थे ना शनिवार को जे इसी सब बना। बताओ जे समतल और रेखा के बीच साइन थीटा होता, दो रेखा के बीच कोस, दो रेखा के बीच और दो समतल के बीच कोस, लेकिन एगो समतल एगो रेखा होता है तो साइन। तो बताओ जी साइन थीटा बराबर A1 और B1 और C1 और रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। बताओ बना सकते हो? स्टॉप करो छोटू, स्टॉप करो, लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो तल 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 2। 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर 2 के सापेक्ष बिंदु 3 1 माइनस 4 3 1 माइनस का प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसको तुम लोग बनाओगे 11.3 का हम चौथा क्वेश्चन बताए थे, उसी में समझाए थे। 2021 में आया था क्वेश्चन। शांत रहो जे, आवाज मत करो। इसको तुम लोग बनाओगे, बना लेना अभी नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो तो बिंदु 0 1 माइनस 2। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में नहीं है ना, इसका कंसेप्ट एनसीईआरटी बुक में है जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन चांस बनता है क्योंकि इस बार दे दिया है किसी बिंदु का समतल में प्रतिबिंब, तो इस बार चांस बनता है किसी बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। लिखो बिंदु 0 1 माइनस 2, बिंदु 0 1 माइनस 2 का रेखा x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z बटा में 6 में प्रतिबिंब ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाएंगे। अब बड़ी माल सुनना, क्योंकि समतल रेखा पढ़ा दी है ना, यहाँ से तुम लोग एकदम बड़ी माल समझ में आएगा कि नहीं कैसे बनता है। अरे बच्चे उसको बंद करो, मोटर चालू की हो, मोटर चालू कर दी है। देखो जी शांत रहो, देखो जी हल्ला मत करो। देखो इस बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब बड़ी मान समझिएगा तो आवाज मत करना जे 0 1 माइनस 2 बड़ी मान एकदम सही समझना, मन चित लगाकर तो नहीं समझना। थोड़ा सा मिस्टेक करोगे, मिस्टेक कर जाओगे। देखो जे इस रेखा में प्रतिबिंब कर रहा है। अगर हम यहाँ का पॉइंट P
यहाँ का क्यू और यहाँ का पॉइंट हम इसके प्रतिबिंब वाला क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा। तो हमको किसका मान निकालना? अल्फा बीटा और गामा का। सुन लो जी, इस रेखा का समीकरण x माइनस 1 बटा में 2 y प्लस 2 बटा 3 और z बटा में 6। हल्ला मत करना, एकदम बड़ी माल समझना। जितना बड़ी माल समझोगे उतना ही तुम लोग को समझ में आएगा। लापरवाही करोगे, क्योंकि हम तो देखते हैं कौन लापरवाही करता है। आदत सुधरने वाला किसी का होता नहीं है। देखो जी, सुनो, देखो इस बिंदु का ना इस रेखा में प्रतिबिंब सुनो जी कैसे बनाएंगे। देखो इतना को हम मान लेते हैं ना, इतना को हम के मान लेते हैं। ध्यान देना जी, बताओ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं x बराबर 2k प्लस y बराबर 3k माइनस 2 होगा जी, और z बराबर 6k। पॉइंट क्यों होगा ना जी, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए पॉइंट क्यू एक्स वाई 2k प्लस 3k माइनस 6k। अब देखना जी, अब हमको इसका मान चाहिए, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट क्यू मिल गया। अब देखो हम पॉइंट क्यू को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। पॉइंट क्यू क्या मिल गया? 2k प्लस 3k माइनस 6k। देखो जी, अब यहाँ से हम पी क्यू वेक्टर निकालें। क्या निकालेंगे हम? पी क्यू। सही समझना जी, पी क्यू। तो बताओ पी क्यू का मतलब क्यू में से किसको माइनस? इस समय से इसको माइनस, और 2k प्लस 1i। बताओ इस समय से इसको माइनस, देखो क्या मिलेगा? 3k माइनस 3j का। इस समय से माइनस माइनस क्या होगा जी? 6k प्लस 2। बताओ जी, सुनो, बताना, ध्यान देना। तो पी क्यू सुनो जी, जो पी क्यू है ना, वह पी क्यू लंबवत है एल रेखा। देखो है कि नहीं? देखो डायग्राम बनाओगे सब चीज पता चल रहा है। बताओ पी क्यू लंबवत किसके है? रेखा एल के। और पता है कि रेखा का डायरेक्शन रेशियो रेखा के समानांतर होता है। अगर एल रेखा ऐसे है तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे, अगर पी क्यू ऐसे है तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे होगा। तो बताओ, जब दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी एक दूसरे के लंबवत होगा। दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी एक दूसरे के लंबवत होता है। और दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के लंबवत होता है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। इसीलिए A1 A2 अब B1 B2 C1 C2 बराबर। बताओ A1 का मान रेखा का ही नहीं डायरेक्शन रेशियो का है। अब बताओ पी क्यू का, बताओ A2 का मान 2k प्लस, बताना जी B1, बताओ B1 का मान का है 3। अब B2 का मान बताओ C1 का मान और C2 का मान बराबर। ध्यान देना जी, दो ना के बराबर। बताओ 36 9 45 4
49 49 के 12 2 14 14 में से 9 घटेगा तो 5 उधर जाएगा तो माइनस के का मान -5 बटा। बताओ सुन लो जी, इसके बाद आप लोग काम करना है, इसके बाद वाला काम आप लोग करना है। सुनो क्या करोगे बताओ, के का मान कहाँ रखोगे? पॉइंट। अरे बोलो यहाँ रखोगे जी? पॉइंट क्यों में रखोगे? अगर के का मान यहाँ रखोगे तो पॉइंट क्यों मिले? बताओ जी, पॉइंट क्यों मिल जाएगा? अच्छा पॉइंट क्यों मिलेगा? पॉइंट क्यों मिल गया तो बताओ पी क्यू आर। तो बताना जी, ये मान दिया, ये मान दिया, तो ये निकालना है ना जी। तो बताओ क्यू मध्य बिंदु है किसका जी? मध्य बिंदु है किसका? पी आर का। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाओगे? तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाकर बताओ आर निकाल सकता है ना। जब यह बिंदु दिया है, यह बिंदु दिया है, तो यह बिंदु निकाला है ना। जैसे x बराबर x1 प्लस x2 बाई x1 का मान दे दिया है, बताओ इसको इधर लाओगे 2x बराबर x1 प्लस x2, इसको इधर लाओगे तो 2x माइनस x1 बराबर, बताओ x2 मिल रहा है ना जी। मतलब कि मान देखो जी, सुनो जो मान यहाँ पर मिलेगा ना उतना बराबर पता ना कैसे, जो मैं समझा रहा समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है यह Q जो है मध्य बिंदु जब पी आर का है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? x बराबर x1 प्लस x2 बटा में। हमको इसी का ना बनाना चाहिए, x2 का ना, x2y2 z2। तो बताओ के का मान यहाँ पर रखना, रख कर Q निकालना, और Q निकालने के बाद आप लोग को आगे ऐसे करना पड़े। स्टॉप कर दो, लिख लो। एक रेखा, लिखो क्वेश्चन, एक रेखा एक्स अक्ष, एक रेखा एक्स अक्ष कोमा दे देना, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक रेखा एक्स अक्ष कोमा वाई अक्ष कोमा जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर इसका मान। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन बताया था कंपटीशन वाला में, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान बताए थे। देखो जी, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सुन लो जी, cos 2 थीटा फॉर्मूला cos के रूप में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसका मान क्या होगा जी? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, इसका मान 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस, इसका मान 2 cos स्क्वायर गामा माइनस। अरे बोलो होगा? इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस मान, इसी पर इसको बैठा दिए, समझ गया ना जी? इसका ए मान, इसका ए मान, इसका ए मान। बताओ जे, सुनो बताओ, ईसा में इसमें से क्या कॉमन करेगा? अरे बोलो क्या कॉमन करेगा? तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर -1 मिलकर माइनस। बताओ इसका मान पता ना क्या होता है? क्या होता है? तैयारी किया कि नहीं? टेस्ट वाला में पढ़ाए हैं, कंपटीशन वाला में पहले के लेक्चर में दूसरा में पढ़ाए थे। इसका मान क्या होता है जे? -3। तो बताओ 2 - 3 माइनस, लिख लो, स्टॉप कर दो।